पानी में अगर तरलता है तभी वो पानी कहलाएगा। तो उसी प्रकार क्या बोल रहे हैं भगवान कि धर्म की हानि। तो जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, जो जीवात्मा है उसका एकमात्र क्या है, उसका एकमात्र जो स्वरूप है वो है कृष्ण का दास, है ना। कृष्ण का दास है वो धर्म की हानि। जब जीवात्मा ये भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की सेवा में मुझे लगना है और वो दुख भोगता है, इसलिए चौथे अध्याय का 7वां श्लोक भगवान बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। तो क्या हो गया, धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है, पिछले कुछ श्लोकों में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 4.2 से हमने शुरू किया था, इसको आप समझते जाइएगा। 4.2 में क्या हुआ, भगवान बोले कि मैं तुमको क्या कर रहा हूं, ये ज्ञान मैं पहले भी दे चुका हूं। अच्छा, इस परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद क्या बोले, ये ज्ञान मैं तुमको क्यों दे रहा हूं। 4.3 इज द कंडीशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, दैट इज तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है। अच्छा, अर्जुन पूछता है 4.4 में, भगवान आपका जन्म तो बहुत पहले हुआ है। नहीं, सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हुआ, आपका तो मेरे साथ ही हुआ है, मेरे मित्र हो ना। सूर्यदेव तो करोड़ों साल पहले जन्म लिए थे और अब बोलते हैं आपने उसको ज्ञान दिया। तो भगवान बोले, तो इसको कैसे समझा जाए। हमने ये समझा कि गुरु से ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा पूछना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं। तो अर्जुन इस पर कथम एतद् विजानीयाम, इसको कैसे समझा जाए प्रभु। तो भगवान ने बोलना शुरू किया। क्या बोला भगवान ने, श्री भगवान उवाच, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, तुम सबको नहीं जानते हो, मैं सबको जानता हूँ। क्यों जानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माया के द्वारा प्रकट होता हूँ, अपने आप को ढक लेता हूँ। और अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। मैं क्या करता हूँ, अपनी माया के द्वारा अपने आप को ढक लेता हूँ, इसलिए प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, इसलिए मुझे को देख नहीं पाता है। दुर्योधन ने देखा, रावण ने देखा, हिरणाक्ष ने देखा, हिरण्यकशिपु ने देखा, है ना, बड़े बड़े असुरों ने देखा, जरासंध ने देखा, लेकिन कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मैं ढक लेता हूँ। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, युधिष्ठिर महाराज मेरे भक्त हैं, विदुर मेरा भक्त है ना, भीम मेरा भक्त है, सुदामा मेरा भक्त है, ये सारे मेरे भक्त हो, प्रहलाद मेरा भक्त है, उनके सामने मैं प्रकट हो जाता हूँ। ठीक है प्रभु, ऐसा है। और 7वें में बोला, आप आते क्यों हैं फिर, संभवामि आत्म माया, ऊपर के माले से आप नीचे के माले में आए, ऊपर की स्टोरी से नीचे की स्टोरी में आप आते हो, लेकिन आते क्यों हो, मैं धर्म की रक्षा करने आता हूं। तो धर्म का अर्थ क्या है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का अर्थ यही है जो कभी भी आपसे अलग ना हो सके। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीवात्मा जो है भगवान का दास है, नित्य दास है। जब वो जीवात्मा को ये विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है, इसलिए दुख भोगता है। इस संसार में आके बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। तो क्या होता है, दुख भोगता रहता है। वो उसकी स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, असुरों को मारने के लिए नहीं। अगले श्लोक में क्या बोलेंगे, 4.8, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में अवतरित होता हूँ, लेकिन क्यों, परित्रणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों की रक्षा के लिए। जैसे अभी हम युद्ध करने जा रहे हैं, अभी हम युद्ध करने जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हो, तुम साधु हो। परित्रणाय साधु नाम, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे साथ दुर्योधन ने बहुत बुरा किया और दुर्योधन का नाश करूंगा। विनाशाय जो दुष्कृताम, इस प्रकार मैं आता हूं। तो प्रभु आप यही काम करने आते हो, नहीं, ये काम तो मैं ऊपर बैठ के भी कर सकता हूँ आराम से। दुर्योधन को हार्ट अटैक होगा, दुर्योधन मर जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर जाएगा। लेकिन मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आता हूँ। हे अर्जुन, है ना, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अवतरित होता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, भक्त को मैं आनंद देता हूँ। नहीं तो हम कैसे समझेंगे भगवान कहाँ है, बताइए। अगर कोई बोलेगा भगवान कौन है, मैं ही भगवान हूँ। ये पेड़ भगवान है ना, ये पेड़ भगवान है, ये पत्थर भगवान है। हाँ, उसके अंदर भगवान है, गीता में भगवान बताए हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि संभवामि आत्म माया, मैं आता हूँ परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं क्यों आता हूँ, हर युग में प्रकट होता हूँ,
ये करने के लिए, क्या करने के लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो आत्मा का एकमात्र धर्म है सेवा करना। हम सेवा तो कर ही रहे हैं। ए सेवा कर रहा है बी की, बी सेवा कर रहा है सी की, सी सेवा कर रहा है डी की। सेवाएं तो चल रही है ना? हम क्या कर रहे हैं? कोई किसी की सेवा नहीं कर, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, जॉब करते हैं, धंधा करते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, है ना? कोई राष्ट्र की सेवा करता है, कोई किसी की सेवा, कोई माता पिता की सेवा करता है ना? तो सेवा तो हम कर ही रहे हैं। या तो हम भगवान की करेंगे या फिर किसी और की करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू नॉट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व डॉग। अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप कुत्ते की सेवा करना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता है तो क्या करता है आदमी? कुत्ते को पकड़ के चलता रहता है रोड पे, है ना? कुत्ते को पॉटी कराता है, कुत्ते को पालता है, कुत्ते को साथ में सुलाता है, कुत्ते के साथ कुत्ते की प्लेट में खाता है, क्योंकि कोई नहीं है बातचीत करने के लिए। कुत्ता बहुत वफादार रहता है ना, कुत्ते में वफादारी का गुण है, इसलिए क्या है, कुत्ता वफादार होता है। लोग पालते हैं कुत्ता। आदमी वफादार नहीं होता। एक बार एक आदमी था, उसके पीछे शेर पड़ गया। तो शेर पड़ गया, वो आदमी आगे आगे भाग रहा है, आगे आगे भाग रहा है, शेर पीछे दौड़ा हुआ है। उसको पता है कि शेर जो है पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। वो फटाफट, उसको पेड़ पे चढ़ना था, पेड़ पे चढ़ गया, फटाफट चढ़ गया, पेड़ की एक डाली पर बैठ गया और शेर नीचे बैठ गया। शेर ऊपर देख रहा है, और वो आदमी नीचे देख रहा है। अरे यार, अब क्या होगा? अपने से ऊपर वाली डाली पे देखा तो एक भालू बैठा हुआ है। बोला अब तो गए काम से, ऊपर भालू नीचे शेर, अब तो मुझे, मैं गया। तो बेचारा भयभीत हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। तो भालू बोला, देखो भाई डरो मत, है ना? हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं, हमसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारा मूड होता तभी हम करते हैं, है ना? तो भालू बोलता, तुम मेरी शरण में आए हो ना, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, तुमको कुछ नहीं करूंगा मैं, तुम निश्चिंत रहो। तो क्यों नहीं करेंगे? अरे तुम मेरी शरण में आए हो इसलिए। नीचे से शेर बोलता है, भालू भाई इसको फेंक दो और मैं इसको खाऊंगा। और देखो हम दोनों एक ही जंगल में रहते हैं, एक ही बिरादरी में रहते हैं, एक दूसरे का जरूरत पड़ता रहेगा। भालू बोलता है, नहीं भाई, ये मेरी शरण में आया है, इसको नहीं मैं कर सकता। अच्छा, शेर भी हिलने को तैयार नहीं, और भालू तो आलसी रहता है, ऊपर पड़ा हुआ है। और ये शेर जो था, ये नीचे बैठ गया। अब ये जो बेचारा आदमी था, उसको बड़ी नींद आ रही थी, थक गया था ना, थक गया था, तो इसको बड़ी नींद आ रही थी। तो थक गया था, भूख भी लगी थी, उसको नींद आ गई। भालू भी सो गया। भालू की बीच में आंख खुली। शेर बोलता है, भालू फेंक दे। देख भाई, अपने को साथ में रहना है कि नहीं रहना है, कॉपरेट करना पड़ेगा अपने को, है ना? ये किसी एक ही सोसाइटी में रहते हैं, थोड़ा कॉपरेशन तो करना पड़ेगा। भालू बोलता है, देखो भाई मैं इसको धोखा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है, मैंने इसको बोला है कि मैं तुमको कुछ भी परेशानी नहीं होने दूंगा, मैं नहीं फेंक सकता हूँ, सॉरी। तो भालू बोलता शेर बोलता कोई बात नहीं। अब भालू फिर सो जाता है। अभी आदमी उठता है। शेर नीचे से बोलता है, शेर नीचे से बोलता है, देखो भाई आदमी, मेरे को तो पेट भरने से मतलब है ना? मेरे को पेट पेट भरने से मतलब है। मेरा पेट भर जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तो एक काम कर, ये जो है ना भालू, इसको फेंक दे, मैं इसको खा लूंगा। आदमी बोलता है, व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है ना? व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना? कितना अच्छा आइडिया है, मेरा प्राण बच जाएगा। तो ये क्या करता है, ऊपर से सोए हुए भालू को धक्का मार देता है। और सोया हुआ भालू, ये लोग एक्सपर्ट रहते हैं, ऐसा नहीं था। वो क्या करता है, नीचे डाली पकड़ लेता है और बोलता है, देखो भाई, जानवर पे विश्वास करना लेकिन आदमी पे विश्वास मत करना, क्योंकि आदमी का आदत है धोखा देने का, है ना? तो इसलिए क्या है, आदमी का आदत है धोखा देने का। लेकिन फिर भी भालू बोलता है, यही फर्क है तुम में और मुझ में, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, मैंने तुमको जबान दी है क्या, मैं तुमको नीचे नहीं फेंकूंगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। भालू जाके फिर सो जाता है, और बेचारा जो आदमी था वो शर्मिंदा हो जाता है ना? तो ये विश्वास की बात होती है। विश्वास हम किसी पे करते हैं तो उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, कि धर्म की संस्थापना के लिए मैं यहाँ पे हर युग में अवतरित होता हूँ, आठवें में, है ना? और साधुओं की रक्षा के लिए यहाँ पे अवतरित होता हूँ। तो
इस प्रकार भगवान अवतरित होते हैं। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, चौथे का 9वां। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। क्या बोले कि अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म जो है ना दिव्य है। मैं एक साधारण इंसान की तरह जन्म नहीं लेता। भगवान का जब जन्म हुआ मथुरा में, तो भगवान ऐसे नहीं कि बच्चे बने फिर बच्चे गर्भ में से निकल रहे हैं फिर रो रहे हैं, नहीं। मथुरा की जेल में जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान जो थे साक्षात उनको क्या दिखाए, अपने माता पिता को अपना रूप दिखाए कि तुमने मेरी तपस्या की थी पिछले जन्मों में, इसलिए मैंने क्या किया, तुमको वरदान दिया था, तुमने मेरी तपस्या की मनु और शत्रुपा के रूप में, है ना। और आपने बहुत तपस्या किया। फिर आपने बोला मैं प्रकट हुआ आपके सामने। आप बोले, मैंने बोला क्या चाहिए आपको। आपने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, आप आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले तो असंभव है, मेरे जैसा पुत्र कोई नहीं हो सकता, मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। तो मैं ऐसे ऐसे करके आपका पुत्र बना, तो इस जन्म में भी मैं आपका पुत्र बन रहा हूँ। और चतुर्भुज रूप भगवान ने उनको दिखाया जेल के अंदर। हमारा जन्म ऐसे नहीं हुआ, हमारा मेटर्निटी वार्ड या फिर कहीं और जन्म हुआ तो हम तो उठ के ही रोए, है ना। मतलब जन्म लेते बड़ा रोए, कुछ सुध बुध नहीं थी, कई साल लगे होश आने में। भगवान को सब कुछ याद रहता है क्योंकि भगवान है। फिर भगवान ने बोला देखिए यहाँ पे ठीक नहीं है, कंस है, मैं चाहूँ तो कंस को अभी मार सकता हूँ। कंस को मारने के लिए मुझे अभी सुदर्शन चला दूंगा, मर जाएगा, लेकिन मुझे लीला करना है, मुझे अपने भक्तों के साथ आनंद लेना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे गोकुल में आनंद लेना है, भक्तों के साथ में गाय चरानी है, अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करना है। मुझे परित्रणा है साधु नाम, साधुओं के साथ मुझे अपने जो मेरे भक्त हैं उनके साथ मुझे आनंद लेना। इसलिए क्या करिए, इसलिए क्या करिए, मुझे गोकुल ले चलिए। ऐसा कौन बताएगा अपने माता पिता को, हम पैदा होते ही कोई बताएगा क्या। और वैसा जन्म नहीं हुआ, गर्भ से भगवान नहीं निकले, साक्षात हृदय से बाहर प्रकट हो गए भगवान, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में आए। गर्भ का अर्थ एक हृदय भी होता है। तो गर्भ का अर्थ ये नहीं कि प्रेग्नेंट थी और भगवान अंदर जो था थैली में पैक थे, फिर उनका जन्म हुआ, फिर उनको धोया गया, साफ किया गया और वो भगवान रोए, उनको कुछ याद नहीं था, फिर धीरे धीरे वो भगवान बने। नहीं, भगवान को सब कुछ याद है क्योंकि अपनी माया से प्रकट होते हैं ना भगवान, अपनी योग माया के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं, उनको कुछ भूलता नहीं है। और वो ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे संसार में जन्म होता है कि हाँ मल मूत्र से पूरे सने हुए हैं, खून लगा हुआ है, उनको साफ किया जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। तो बोले कि चलो अब मुझे लेके चलो, कहाँ, गोकुल। कंस को तो मैं बाद में मारूंगा, पहले आनंद लूंगा अपने भक्तों के साथ में, कंस को बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मारने के लिए, उसके लिए मैं अवतार नहीं लूंगा। विनाशाय च दुष्कृताम बहुत छोटा सा एक चीज है, भगवान बोले। अच्छा, तो लेके गए, सब बेड़ियां खुल गई, किसकी, वसुदेव की। सब पहरेदार सो गए। तो जैसे हम भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, भगवान का नाम शुरू करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे हमारी सारे बंधन खुल जाते हैं, हमारी बेड़ियां खुल जाती हैं और भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। हृदय में आने के बाद क्या होता है, हृदय में आने के बाद भगवान जो हैं प्रकाशित करते हैं और सारे हमारे बंधन खुल जाते हैं, सारी जेल के दरवाजे खुल गए। वसुदेव को बोला चलो मुझे छोड़ के आओ, यमुना जी के उस तरफ जाना है मेरे को। अच्छा, यमुना जी के उस तरफ जाना है, कैसे जाऊंगा, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। सब पहरेदार सो गए, सब द्वार खुल गए। हमारे जीवन में जो सारे द्वार बंद हो जाते हैं ना, भगवान जैसे हृदय में प्रवेश करते हैं नाम के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सारे द्वार खुलने लग पड़ते हैं, बुद्धि काम करने लग पड़ती है, जो काम कभी बनते नहीं थे वो भी होने लग पड़ते हैं भगवान की कृपा से। सारे द्वार खुल गए। द्वार खुलते 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 आगे गए तो क्या हुआ, आगे टोकरी में डाला कृष्ण को, बरसात हो रही है, बहुत तेज बरसात, रात को 12 बजे जन्म हुआ, सब सोए हुए हैं। बरसात में वैसे बहुत तगड़ी नींद आती है लोगों को, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो सोए हुए हैं। पहरेदार तो योग निद्रा के द्वारा सुला दिए गए, कोई महल में जागृत नहीं है। टोकरी में डाल लेके जा रहे हैं, इतनी बरसात, कुछ नहीं दिख रहा है सामने, एकदम अंधेरा अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वसुदेव चले जा रहे हैं। अब यमुना क्रॉस करनी है तो बोट वाला तो मिलेगा नहीं रात को, और यमुना में बाढ़ आई है क्योंकि इतनी बरसात हुई है। अब यमुना में बाढ़ आई है तो पार कैसे करें। पार करते कर देखा, अब जैसे यमुना में उतर, यमुना और ऊपर आ रही है क्योंकि भगवान के पांव छूना चाहती है वो, भगवान को साक्षात, भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती है यमुना जी। भगवान की पटरानी है यमुना जी। तो हमारे स्वामी आए हैं तो उनको हम ऐसे कैसे जाने देंगे, उनका हम स्मरण करेंगे, उनको हम स्पर्श करेंगे। तो
कृष्ण ने देखा हमारे पिताजी को दिक्कत हो रही है, वो यहाँ तक आ गई ना, अभी डूब जाएंगे, नहीं तो कृष्ण को ऐसे उठाया सिर पे। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने पाँव बाहर लटका दिए और अपने पिताजी का रक्षा किया, और यमुना जी ने भी पाँव टच किया और नीचे आ गई, और दो भागों में बंट गई यमुना जी, ऐसा बीच में से रास्ता हो गया, ऐसा पानी बीच में से डिवाइड हो गया, ऐसा बीच में रास्ता सूखा बन गया। तो वसुदेव ने वो पार किया, और कहाँ पहले बोल दिया था मुझे कहाँ रखना है, मुझे रखना है जाके नंद महाराज और यशोदा मैया है वहां पे, उनके घर में रखना है। और ये वसुदेव पहले से जानते थे नंद और यशोदा का, इनका संबंध था, आपस में रिश्तेदार थे ये लोग। और अपना एक वसुदेव ने अपनी उनकी रोहिणी करके एक ये थी पत्नी थी, उनसे बलराम जी का जन्म हुआ है, जो बलदेव हैं, जगन्नाथ बलदेव जो है। तो उनको पहले ही भेज दिया था, कंस का अत्याचार बढ़ रहा था, दूसरी पत्नी को मारने लगा था देवकी को, जब आकाशवाणी हुई तो कंस ने कहा देखो आपको 8वें गर्भ से प्रॉब्लम है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, एक एक करके सारे ही दे दूंगा, है ना, नहीं तो मैं 8वां दूंगा आपको। लेकिन नारद मुनि वहां पे आ गए। नारद मुनि बोले अरे, एक उनके हाथ में एक कमल का पुष्प था। कंस जो था, कंस तुम बातों में आ गए, यहाँ बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है। अरे इसमें क्या पता लगेगा पहली कौन सी, गोल है ना, ऐसे विष्णु बड़ा मायावी है, कौन सा 8वां हो जाए कौन सा पहला हो जाए पता नहीं लगेगा, तुम मार दो सबको। तो अब बोलते हैं नारद जी ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो थे 6 वसु थे, इनको श्राप था, इन्होंने अपराध किया था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी एक बार अब सरस्वती जी के पीछे भागने लग पड़े ना, सरस्वती का निर्माण किया, उससे मोहित हो गए। तो ये जो 6 वसु थे यहाँ से दांत निकाले उन्होंने, है ना, उसमें 7वें ये भी थे, हाँ 6 वसु थे। तो इन्होंने दांत निकाले, तो इसलिए इनको मरना पड़ा, है ना। ऐसे ऐसे अलग 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 स्टोरियां हैं, है ना, यह हिरणाक्षी, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टोरियां हैं। तो इनको तुरंत जाना था, तो इसलिए उनको मुक्त करवाया गया, ऐसे ऐसे स्टोरी है। तो ये कंस कौन था, कंस ने इनको श्राप दिया था। एक ये कंस जो था, ये पिछले जन्म में काल नेमी था। तो काल नेमी सब कर्मों का सिद्धांत है। काल नेमी क्या था, काल नेमी हिरण्यकशिपु का क्या था, हिरण्यकशिपु का कुछ तो था वो, काल नेमी होता था या कुछ था, है ना। तो इसके 6 पुत्र हुए आगे। तो 6 पुत्र हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी का आराधना शुरू किया और ब्रह्मा जी को प्रकट भी कर लिया। और जब ये बात किसको पता लगी, हिरणाक्ष को पता लगी, हाँ हिरणाक्ष को पता लगी, हिरण्यकशिपु को पता लगी कि तुमने ब्रह्मा जी को भी प्रकट कर लिया मेरे को बिना पूछे, ऐसे तुम्हारी मजाक कैसे तुमने किया, जाओ अगले जन्मों में तुम सब अपने पिता के द्वारा ही मारे जाओगे। तो काल नेमी कोई और नहीं है, कंस ही है ये, है ना, इस जन्म में कंस हुआ, नारद ने बताया था। और काल नेमी को पिछले जन्म में भगवान विष्णु ने मारा था। नारद ने और पंप दे दिए जाके, बोला तुमको पता नहीं है ये विष्णु जो है ना, पिछले जन्म में जो था तुमको मारा था, तुम काल नेमी थे। अच्छा ऐसा था, अब मैं बदला लूंगा इससे। तो उसको और पंप दे दिया। और ये 6 थे इसके पुत्र थे पिछले जन्म में, और ये उनको पटक पटक में मार रहा है, ये होता है कर्म का सिद्धांत, है ना। तो काल नेमी था, कंस था। तो इसने क्या किया, एक एक करके सबको मार दिया। तो रोहिणी को बचाने के लिए कंस से नंद महाराज के पास पहले गोकुल में भेज दिया था। पहले ये लोग गोकुल में रहते थे, बाद में वृंदावन में गए थे। तो पहले ही कंस को क्या किया था, कंस के भय से भेज दिया था कहाँ पे, नंद महाराज के घर में। तो नंद महाराज के घर उनको पता था, किसको, वसुदेव को। तो वसुदेव सीधा नंद महाराज के घर में गए, वहां पे एक पुत्री का जन्म हुआ था। तो पुत्री कोई और नहीं थी, स्वयं साक्षात दुर्गा देवी थी। और प्रसव वेदना के कारण जो थी, यशोदा मैया बेहोश थी और सब सोए हुए थे। इतना बरसात हो रहा था, सब सोए हुए थे, कोई आदमी नहीं था। कृष्ण ने क्या, इन्होंने वसुदेव ने क्या किया, एक्सचेंज ऑफर, उनको रखा और उसको उठा के, वो भगवान स्वयं बोले थे मुझे रख देना, उसको उठा लेना, है ना। तो वो एक्सचेंज करके वापस आ गए। जैसे अंदर आए, सारे के सारे क्या हो गया, कृष्ण को छोड़ के आ गए ना, तो हम जैसे कृष्ण को छोड़ेंगे क्या होगा, फिर से बंधन में फंस जाएंगे। जैसे कृष्ण को भूलेंगे फिर से बंधन में फंस जाएंगे। तो अंदर गए, जैसे ही हुआ सब पहरेदार उठ गए, द्वार अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां अपने आप लग गई, बैठ गए, और बच्चे के रोने की आवाज आ गई। तुरंत सैनिकों ने खबर दी, महाराज 8वां गर्भ हो गया है। बीच में 7वां जो था वो कहाँ ट्रांसफर, यशोदा के गर्भ में आया था, लेकिन रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया था भगवान की माया के द्वारा, वही बलराम जी थे। क्योंकि गुरु पहले आता है, बलराम मतलब गुरु, गुरु से पहले कृष्ण से पहले गुरु आते हैं। और ये 6 क्या हैं जो मारे गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जब तक रहेगा तब तक गुरु नहीं आएंगे हमारे जीवन में। तो जो 7वां गर्भ था वो कौन थे, बलराम जी थे। लेकिन बलराम जी को फिर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया था, है ना, ये श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है। तो काम क्रोध लोभ मोह जब हमारे जीवन में रहेगा, तब तक बलराम जी हमारे जीवन में नहीं आएंगे। यानी कि बलराम जो है गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, गुरु हैं बलराम जी।
तो जैसे काम क्रोध लोभ मोह मर गए तो बलराम जी आए, उसके बाद कृष्ण हाथ पे गर्भ के रूप में आए। तो कन्या क्या करी, रोने लगी रोने लगी रोने लगी। तो रोते रोते सब बोले अरे महाराज हो गया जन्म। कंस आया, उस बच्ची को मारने लगा, ये तू है 8वीं गर्भ, तेरे को मैं मार दूंगा। ये लड़की कैसे हो सकती है, सोच रहा था। चलो विष्णु जो है कोई भी रूप बना के आ सकता है, विष्णु कैसा भी रूप बना के आ जाता है, शुक्र का रूप बना के आ जाता है, नरसिंह देव का रूप बना के आ गया, है ना। हिरण्यकशिपु को उसने बेवकूफ बना दिया, हिरण्यकशिपु का वरदान जो था बेकार कर दिया। तो ये कृष्ण जो है, ये जो विष्णु है, किसी भी रूप में ऐसा तो होता है कि लड़की के रूप में आया हो, ऐसा दिखा रहा हो कि भाई मुझे मत मारो, है ना, मैं तो लड़की हूँ, और बाद में फिर विष्णु बन जाएगा ये, तो इसको मारना है। तो उसका एक टेक्निक था, एक पत्थर पे जाके उनका ऐसे पकड़ता था टांगों से और पटकते, धोबी पछाड़ देते ना से, सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। तो मैंने बताया वो क्यों मारे थे, पहले वाले उसके पुत्र को, कालने नहीं था किसी ने। जैसे ही उसको मारने लगा तो उसके हाथ से छूट गई, छूट गई, साथ में प्रकट हो गई बिजली बन के, है ना। तो बिजली बन के प्रकट हुई तो क्या बोली, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है, मुझे क्या मार रहा। अब कंस को पता लग गया, है ना। तो इस प्रकार क्या हो, भगवान अपनी माया के द्वारा सारी लीलाएं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए, है ना। भगवान अपनी लीला कैसे कर रहे हैं, अपनी माया के द्वारा लीला हो रही है भगवान की सारी। तो उसी प्रकार क्या हो रहा है, संभवामी आत्म माया, मैं अपनी माया के द्वारा जन्म लेता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, है ना। तो भगवान माया के द्वारा ऐसा लगता है कि ढक गए, वो ढके नहीं है। जैसे कि क्या हुआ, भगवान सीता जी की खोज में गए तो रो रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं नीचे, शिव जी और पार्वती जा रहे हैं ऊपर से, तो शिव जी ने ऊपर से प्रणाम किया। पार्वती पूछी प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, हमारे प्रभु नीचे देखो जंगल में। अरे ये तो साधारण से मनुष्य हैं, और वो भी उनकी पत्नी नहीं है, यहाँ पे तो रो रहे हैं, बोल रहे हे सीते आप कहाँ हो, हे लता आपने देखा क्या, ये कहाँ से भगवान हो गए। बोले देवी आप नहीं जानते भगवान है। नहीं नहीं मैं नहीं मानती, चलो मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। पार्वती जी नीचे गई, सीता बन के घूमने लग पड़ी। भगवान रामचंद्र ने उनको देखा और जाके पूछते हैं माते प्रभु नहीं आए क्या, तो उसे कुछ छुपा नहीं, बोली अरे इनको कैसे पता लग गया। तो उन्होंने प्रणाम किया कि हाँ ये जो है एक्टिंग कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए विलन का रोल मिल जाए, अच्छा विलन ऐसा होता है कि उसको देखते लगे इसको मार दें, है ना, इतना नफरत हो जाए उससे, लेकिन वो विलन है बेचारा, जीवन में जो है ना विलन की एक्टिंग कर रहा है, असली में ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को हम ऐसा समझते थे पहले, है ना, पिक्चरों में आते थे, गलत गलत काम करते थे, हम सोचते थे असली में मिल जाए तो ऐसे सोचते थे ये ऐसा ही है व्यक्ति, वो तो एक्टिंग कर रहा है ना। लेकिन बात करेंगे तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है वो व्यक्ति, लेकिन वहां स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत बुरा। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी लीलाओं में एक्टिंग करते हैं, और इस एक्टिंग के माध्यम से क्या होता है, भगवान कुछ संदेश देते हैं, अपने भक्तों को लुभाते हैं अपनी तरफ। नहीं तो हम क्या सुनेंगे बताइए, गीता ही नहीं दिया होता, रामायण ही नहीं होता, महाभारत ही नहीं होता, है ना, श्रीमद् भागवतम ही नहीं होता, तो आप क्या पढ़ते, भगवान के बारे में क्या चर्चा करते। तो ये सब स्टोरीज जो है भगवान के पास लेके जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसी प्रकार मैं अपनी माया के द्वारा अवतार लेता हूँ और सबको भ्रमित कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। तो अभी नौवां श्लोक समझेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे। नौवां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, चौथे अध्याय का 9वां। ये बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है श्लोक का, जिसमें बहुत गीता का पूरा ज्ञान दिया गया है। इसको, इसका नाम ही दिव्य ज्ञान है इस अध्याय का। जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरा जन्म और मेरा कर्म जो भी मैं करता हूँ सब दिव्य है, इस संसार का नहीं है वो, कि हाँ तुम उसको अपनी बुद्धि समझ पाओ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो व्यक्ति इसको तत्व से जानता है कि कृष्ण का जन्म जो है दिव्य है और उनका कर्म भी दिव्य है, तत्व से जान जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो इस जन्म को छोड़कर जब उस शरीर को त्याग देगा ना, क्योंकि वो जान गया कि मेरा और जन्म कर्म दिव्य है, उसका भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है, वो भी मेरे धाम में आ जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उसका पूर्व जन्म पूर्ण जन्म पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनो, हे अर्जुन तुम ये जान लो, जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य है ऐसा जान जाता है, उसका फिर से कभी संसार में जन्म नहीं होता है। कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भगवान बोले, है ना। आप पढ़ते भी रहिएगा अपने अपने इसमें। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, जो तत्व से जानता है कि मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है,
उसका भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है, क्योंकि वो फिर इस जन्म में कभी भी इस शरीर में, इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। वो कहाँ चला जाता है? मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, हम समझ लिए। भगवान की लीला भी समझ लीजिए। भगवान को सब कुछ पता है ना? भगवान को सब कुछ पता है कि कैसे क्या अपने को पता, मतलब जो हमको पता नहीं है हमारे हृदय में, है ना? तो इस प्रकार भगवान बोले। अभी चौथे का 10वां, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। लेकिन अर्जुन, मुझे समझ कौन सकता है जो वीत राग भय और क्रोध से मुक्त है? वीत राग भय क्रोधा मतलब, वीत का मतलब है मुक्त होना। किससे? राग से। राग होता है अटैचमेंट किसी चीज के प्रति, उसको अटैचमेंट भी नहीं है, और उसको भय भी नहीं है किसी चीज का, उसको क्रोध भी नहीं है। ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आता है, लेकिन अपने लिए क्रोध नहीं करता है। कोई भगवान को कुछ बोलेगा या कुछ गलत काम करेगा तो उसको सुधारने के लिए क्षोभ करेगा। क्षोभ और क्रोध में अंतर होता है। क्षोभ का अर्थ है डंडा दिखाया, उसको डराया, उसको सुधारने के लिए प्रयास करना। क्रोध का अर्थ है कुछ भी दिमाग में आया, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी मार दिया, कुछ भी किया बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए, उसको उसको क्रोध कहा गया है। तो क्षोभ का अर्थ है जैसे आपका बच्चा है, नहीं अच्छे मार्ग में लग रहा है, सही मार्ग में लग रहा है, तो आप डंडा उठाएंगे, उसको 2 मार भी देंगे, क्योंकि क्रोध के कारण नहीं मारा, क्षोभ के कारण मारा, कि ताकि क्या होनी हो, इसका जीवन बर्बाद ना हो। तो क्षोभ, या कभी कभी दिखाना पड़ता है। एक बार नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने नीचे देखा कि एक गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे फल लगे हुए हैं, इतने आम लगे हुए हैं कि सारे सड़ गए। तो नारद जी सोचने लगे, यार ये गार्डन में कोई आम क्यों नहीं लेता है, इतने बस्तियां हैं आसपास। तो उनको पता लगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा अजगर रहता है, जहरीला, है ना? जहरीला, या जहरीला या निगल जाता है। तो बोले कि वो आने नहीं देता यहाँ पे, किसी को भी, कोई भी आएगा तो उसको निगल जाता है। तो नारद जी सोचे चलो इसको थोड़ा प्रचार करते हैं। नारद जी आगे गए तो देखा अजगर जो है लेटा हुआ है। अजगर बोलता, क्यों आया, कौन हो तुम, तुमको पता नहीं है? अजगर को नारद मुनि प्रचार किए, क्या तुम ये सबको परेशान करते रहते हो? देखो इतना फलों का बगीचा लगा, खुद तो कुछ खाते नहीं, दूसरे को भी नहीं खाने देते। तुमको दूसरों के लिए परोपकार करना चाहिए, तुम परेशान क्यों करते हो सबको? उसको ज्ञान दिया गीता का। तो क्या हुआ, वो भक्त बन गया। अब बोला, प्रभु क्या करूं मैं? अभी ना आज से डरा, आप किसी को काटना मत, ठीक है? अच्छे भक्त बन जाओ। बोले ठीक है प्रभु जी, अभी अच्छा भक्त बन जाऊंगा। गुरु जी आप बोल रहे हैं ना, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। वो बेचारा, सबको पता लग गया, अजगर जो है बेचारा भक्त बन गया है अभी, है ना? तो लोग क्या किए, अभी आने लग पड़े, आम खाने लग पड़े। लेकिन अभी क्या करते, आम खाते और अजगर बेचारा शांति से पड़ा रहता उधर। उसको बोला था कि तुमको क्रोध नहीं करना है, तुमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब सबको पता लग गया, कोई जाता कि डंडा मार देता, कोई जाता पत्थर मारता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। अजगर बेचारा परेशान हो गया, यार ये अब क्या करूं? बोला है विनम्र बनो, अब गुरु जी के आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो अब नारद जी वहां से एक बार फिर से गुजर रहे थे। नारद जी ने सोचा चलो यार, शिष्य बनाया था उसको देख के आता हूँ कैसा है। तो गए तो शिष्य है ही नहीं कहीं पे भी। आम का बगीचा जो है खाली हुआ पड़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मस्ती में। तो नारद जी बोले, अरे अजगर तुम कहाँ हो? अजगर बोलता है, गुरु जी मैं यहाँ हूँ, एकदम पतला हो गया है, सेहत डाउन हो गई है, पहले अच्छा खासा। बोले क्या हुआ तुमको, तुम तो ठीक ठाक हुआ करते थे, बीमार हो गए? गुरु जी बीमार नहीं हुआ, विनम्र हो गया था ना, इसीलिए अब कोई भी आता हाथ साफ करके चला जाता है हमसे। सबको पता है ये डसने डसने वाला तो है नहीं, खाने वाला तो है नहीं, तो सब हमको मार मूर के चले जाते हैं। अरे नारद जी बोले, बेवकूफ, तुमको बोला था काटना नहीं है, फुंकारने को मना थोड़ा किया था। इस संसार में फुंकारे बिना तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा, नहीं तो लोग तुम्हारे सर पे आएंगे, सर पे बैठ के चले जाएंगे। तो तुमको बोला था परेशान मत करना, लेकिन कोई पास आए परेशान करे तो फुंकार जरूर देना, काटना मत, है ना? काटना मत। तो क्षोभ और क्रोध का ये अंतर होता है। हमें दिखावा भी करना पड़ता है, हमको बुरा लगा है, अंदर से हमको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको सुधारने के लिए, उसको एक शिक्षा देने के लिए कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, हमको चीज करनी पड़ती है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए गुस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी डंडा मारना पड़ता है उनके भविष्य के लिए। उसी प्रकार हम पे आश्रित लोग हैं, हम पे आश्रित हैं, उनको सुधारने के लिए बैठना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगा। उसमें कमी है तो कमी दिखानी पड़ेगी, लेकिन हम ये नहीं कि हम उनमें दोष ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति तो दोष ढूंढता है, उसमें अंतर यही है बस। तो बाल के बराबर, जितना बाल का फर्क होता है ना दो चीजों के बीच में, उतना बाल का फर्क होता है, बाल की मोटाई के बराबर। तो
हम द्वेष करके किसी को नहीं सुधार रहे हैं। हम चाहते हैं ये बच्चा जो है सुधर जाए, या भक्त जो है इसको कोई कष्ट ना हो आगे चल के। हम देख रहे हैं कि खड्डे में गिरने वाला है, तो पहले बताएं भाई खड्डे में गिरने वाला है तू, नहीं 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 हमको जाने दो, खड्डे में जाना है तो जाने देने का, अपने आप गिरेगा। तो कभी कभी बच्चे को ऐसा बोलेंगे, माँ जो है बच्चे को खिलाती है, बच्चा बोलता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा मैं खेलूंगा, तो माँ क्या बोलती है, जा मर। नहीं, युक्ति लगा लगा के उसके मुंह में ठूसते रहेगी तो खाएगा। तो इसी प्रकार हमको जो हम पे आश्रित है उसको युक्ति लगा के पकड़ने का प्रयास करना चाहिए कि ये गलत रास्ते पे ना जाए। ठीक है, तो एक क्षोभ होता है, क्षोभ, क्रोध का दिखावा, लेकिन क्रोध नहीं है हृदय में उसके प्रति, ये नहीं कि इसको मैं नष्ट कर दूं, इसके प्रति दया की भावना है। लेकिन लग रहा है कठोरता, है दया। जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, अरे डॉक्टर जी आप फाड़ने की बात क्यों कर रहे हो, आप तो हिंसा करने की बात कर रहे हो। डॉक्टर बोलता है अंदर सड़ गया है, फाड़ के निकालना पड़ेगा, मर जाओगे। नहीं नहीं, हिंसा नहीं करने का। तो हिंसा तो करनी पड़ेगी ना, पेड़ को फाड़ना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा पेट को। क्यों फाड़ना पड़ेगा, उसमें से वो ट्यूमर या कुछ निकालेंगे ताकि आपका प्राण बच जाए। उसी प्रकार जो है क्षोभ करना है, हमको क्रोध नहीं करना है, क्षोभ करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप ये। तो भगवान बोलते हैं वीतराग भय क्रोधा, क्रोध से वो मुक्त है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अभी आप बैठ जाएंगे क्रोध ही नहीं करेंगे तो सारे आदमी आपको, हम गीता की शिक्षा को बहुत गलत समझते हैं। गीता हमको हिंसा भी नहीं सिखाती और अहिंसा भी नहीं सिखाती। गीता हमको सिखाती है सही टाइम पे क्या यूज करना है। समय की बहुत वैल्यू है, समय पे सही चीज, सही निर्णय। जैसे आपने एक पौधा लगाया, उसको 10 दिन पानी ही नहीं दिया, सूख गया, बाद में एक टैंकर लगा के उसमें डाल दिया पानी, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। समय की वैल्यू। एक आदमी प्यासा मर गया, वो अपने पानी नहीं दिया, मर गया वो, उसको उठाया फिर बाद में मीठे पानी की नदी में डाल दिया, कोई फायदा है उसका, नहीं होगा उसको कुछ, वो मर गया। उसी प्रकार समय की बड़ी वैल्यू है, कौन से समय पे क्या कार्य करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं वीतराग भय क्रोधा, क्रोध भी करना पड़ेगा लेकिन दूसरों की भलाई के लिए क्रोध करो। राग भी होगा, हमको अटैचमेंट भी होगा। अरे प्रभु जी तो बड़ा लेक्चर देते हैं वीतराग भय क्रोधा, लेकिन खुद अटैच नहीं इस चीज से, क्योंकि वो चीज कृष्ण की सेवा में लगेगी, इसलिए हमको अटैच होना है। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, सीमेंट उस टाइम पे 1970s में सीमेंट नहीं मिलता था, तो प्रभुपाद ने किसी तरह गवर्नमेंट के गवर्नर्स को लेटर लिख लिख के, नेताओं का लेटर लिख लिख के वृंदावन का मंदिर बन रहा था, सीमेंट ले आए कहीं से, 50 बोरी का जुगाड़ किया। अब प्रभुपाद जी बोले इसको अंदर रखो, ताला मारो इसको, एक एक बोरी गिन रहे हैं, कम तो नहीं है। कोई बोला प्रभुपाद जी आप तो सन्यासी हैं, एकदम सबके गुरु हैं, आप सीमेंट के लिए बोल रहे, क्योंकि ये सीमेंट भगवान की सेवा में लगेगा। इसलिए सीमेंट जो है मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भगवान का मंदिर बनेगा, लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों अरबों लोग अगले कई कई सालों तक दर्शन लेने वाले हैं। तो है ना भगवान की, वो लोग की सेवा में लगेगा ना, ये सीमेंट भगवान की सेवा में लगेगा, उन लोग भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए सीमेंट जो है मेरे लिए, तो राग भी होता है भक्त को, लेकिन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। राग का अर्थ है अटैचमेंट, हमारे लिए आसक्ति अपने लिए नहीं होनी चाहिए, भगवान की सेवा में होनी चाहिए। ये चीज भगवान के लिए अच्छी रहनी चाहिए, ये भगवान की चीज है ना। और भय, भय भी, भय नहीं होना चाहिए। जो भगवान का भजन करता है उसको भय किस चीज का, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। अरे तुम उन भगवान का भजन कर रहे हो, उनके चरणारविंद का भजन कर रहे हो जो अभय प्रदान करते हैं, है ना, अभय देते हैं, है ना। क्या बोला सुग्रीव को, जाओ तुमको अभय दिया, बाली को मैं समाप्त कर दूंगा, कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना। विभीषण को अभय दे दिया, है ना। अभय का अर्थ होता है क्षमा कर दिया, जाओ, क्षमा करने वाला बड़ा होता है, सजा तो सब दे देते हैं। तो भगवान जो है क्षमाशील है। अब क्षमाशील का अर्थ ये नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ आप गले मिल जाओ, क्षमाशील का अर्थ है उसको हृदय से छोड़ दिया आपने, उसको माफ कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके साथ में आप फिर जाओ और फिर धोखा खाओ। ये देखिए बड़े, ये बार बार समझने की चीज है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब जो है भगवान की जीवात्माएं हैं, एक कोबरा सांप निकला, प्रभु ये भी तो भक्त है ना, गले लगाया वो आपको काट के मार डालेगा, आपको पता है, लेकिन आप उसमें उसका गुण भी देख रहे हो, ये उस गुण में है, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो व्यक्ति से आप ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, उससे द्वेष नहीं कर रहे हो, उससे नफरत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है इसका प्रॉब्लम ये है, मैं फिर से जाऊंगा तो फिर से मुझे डसेगा, इसलिए क्षमा कर दिया। मन में कुछ रखा नहीं कि बदला लूंगा, तुमको बताऊंगा। तो क्षमाशील का अर्थ ये है। क्षमाशील का अर्थ ये नहीं कि आ बैल मुझे मार, हर बार मेरे को तुम करते रहो परेशान, और मैं तो हूं क्षमाशील। और वो भी लेके गीता दिखा रहा है आपको, देखो प्रभु आप लेक्चर देते हैं ना, क्षमाशील होना चाहिए, वो हमसे अपेक्षा कर रहा है। लेकिन ये गीता कोई हमारे लिए थोड़े बोली गई है, सबके लिए बोली गई है ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो लोग लेक्चर प्रवचन देते हैं उनको बोलते हैं आप खुद तो जीवन में उतारे नहीं, और तुम जो कर रहे हो क्या है,
आप जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहे हो गलत चीज करके, वो भी तो भगवान बोले नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा बोल दिया तो क्या हुआ, ये क्षमाशील नहीं है, इनका लेक्चर नहीं सुनना चाहिए, ये जीवन में तो उतारे नहीं है। वो क्षमाशील है, उसने आपको छोड़ दिया, उसने आपको बदला लेने की भावना नहीं की। इसका मतलब है कि उसके साथ चिपके रहो। बिच्छू बार बार डंक मार रहा है तो उसका मतलब थोड़ा है क्षमाशील है, फिर से यहाँ बैठा लिया, फिर काटेगा। क्षमाशील होना चाहिए, प्रभु जी गीता का पाठ है, क्षमाशील है, फिर काट लिया, उसको उठा के फेंक दो बाहर, क्षमा कर दो, जा तू। ये मारने की कोशिश मत करो, चल तुमने काटा, तुम्हारा स्वभाव था, तुमने छोड़ दिया, हमने तुमको छोड़ दिया, अभी दूर रहो। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो ये बड़ा प्रैक्टिकल समझने की चीज है गीता, ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज है गीता। इसको गलत समझेंगे तो दुखी ही रहेंगे हमेशा। तो इसलिए वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, मन से उसने क्या किया है, मेरा आश्रय लिया हुआ है। बहुओं ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, बहुत ज्ञान तपस्या करने के बाद में जब व्यक्ति पवित्र होता है, तब जाके कहीं वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि ऐसी भावना कब होगी, जब बड़े ज्ञान तपस्या, आपने बड़ा व्रत तप जप सब कुछ किया है पिछले जन्मों में, तब जाके आप में से क्या जाएगा, आसक्ति। आसक्ति तो जानने वाली नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति इस चीज को मुझे यूज करना है, इसलिए मुझे और पैसा कमाना है, तो करके भगवान की सेवा में लग सके, या ये चीज भगवान का है, इसको मेरे को जाने नहीं देना है। कई लोग, अरे प्रभु जी सोने और पत्थर में क्या अंतर है? अरे सोने और पत्थर में अंतर नहीं है, वो सोना भगवान की सेवा में लगेगा, है ना। पत्थर को आप लगा सकते हो, अलग तरह से पत्थर लगेगा, लेकिन सोने का काम पत्थर थोड़ा करेगा, और पत्थर काम सोना नहीं करेगा। चीजों को सही तरीके से जानना, देखना, उसकी वैल्यू देखना, उसका लगाना, तो इसको कहा जाता है भगवान के प्रति आसक्त होना। वीत राग भय क्रोधा, यानी कि आसक्ति से मुक्त हो जाना। लेकिन वो आसक्ति अभी किस में है, भगवान के कार्य में है, भगवान के लिए है ना। और क्रोधा मन, और क्रोध से भी मुक्त हो जाना, लेकिन क्रोध तो करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया सर के ऊपर बैठ जाएगी उस अजगर की तरह, है ना। तो क्रोध करना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा, द्वेषी व्यक्तियों को दूर भी करना पड़ेगा, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दरवाजा खोल के सो जाओ, प्रभु जी सब तो भगवान का ही, सुबह चोरी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो अपने को डोर भी लगा के रखना है, डोर बंद भी रखना है, सबको एंट्री नहीं देनी है अपने जीवन में, लेकिन साथ साथ में हमको क्या करना है, चीजों को समझना है सही थे। इसलिए गीता का क्लास किया जा रहा है। इसलिए क्या है, हम बुक से पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रभु जी कोई कितना भी अत्याचार करे सहन कर लो। सहन कितना करना है, क्या सहन करना है? क्षमाशील का मतलब क्या है? क्षमाशील का अर्थ है उसको क्षमा कर दिया, हृदय में कुछ रखा नहीं, लेकिन उसके साथ संग नहीं करना है। सांप का स्वभाव काटना है, ऐसे कहा जाता है, चाणक्य पंडित बोलते हैं सांप, है ना। और दुष्ट व्यक्ति में से अगर चुनना पड़े तो सांप को चुन चुन लो, क्योंकि सांप एक बार काटेगा आप मर जाओगे, दुष्ट व्यक्ति हर बार काटेगा। तो दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। एक बार आपने उसके साथ, उसने आपके साथ ऐसा किया, 2 बार किया, तीसरी बार आप करोगे तो आप मूर्ख हो, फिर आप बैल मुझे मार। तो ये सब भगवान गीता में बता रहे हैं सब कुछ, है ना। तो इसी प्रकार अभी 10 बज गया, तो आज हमने चौथे अध्याय के तीसरे से शुरू किया कि ये ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है, तुमको दे रहा हूँ। तीसरे श्लोक में बोला चौथे अध्याय के कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, ये कंडीशन है ज्ञान प्राप्त करने को। नहीं तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, मधुमक्खी जो है, बाहर से ग्लास जार है, ग्लास जार के अंदर मधु मधु है, शहद है, और बाहर से चाट रही है, कभी चाट पाएगी? नहीं चाट पाएगी। जब तक एक भक्त के द्वारा गीता का ढक्कन खोला नहीं जाएगा और उसके अंदर जाके वो मधुमक्खी जो शहद को नहीं चाटेगी, उसकी मधुरता का स्वाद नहीं ले सकती। इसलिए गीता खुलती है भक्तों के संग में, गुरु की कृपा से, है ना। फिर अच्छा आगे क्या हुआ, भगवान बोले कि इसको मैं कैसे समझूं? अर्जुन बोले कि प्रभु आपने सूर्य के देवता को ये ज्ञान दिया था तो करोड़ों साल पहले हुए। भगवान बोलते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, फर्क यही है तुम सबको नहीं जानते हो, मैं सब जन्मों को जानता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं ऊपर से प्रकट होता हूँ अपने माया के द्वारा, अपने माया के द्वारा अपने आप को ढक लेता हूँ, जिस जिसको चाहिए उसको दिखाता हूँ, वरना नहीं दिखता है। देखो एक प्रकार का शीशा होता है, अंदर से सब दिखता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, बाहर से अपना फोटो दिखता है ना। तो ये है, भगवान किसको दिखाना चाहते हैं अंदर, वो दिखाते हैं, है ना। तो फिर क्या बोले कि इस प्रकार से करते करते क्या होगा, मेरा जन्म कर्म जो दिव्य है, जो ये जान जाता है, उसका भी जन्म कर्म दिव्य हो जाता है। लगेगा आपको ये जॉब कर रहा है, परिवार पाल रहा है, लेकिन उसका भी जन्म क्या हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। फिर क्या होगा, लेकिन अर्जुन ऐसी दिव्यता ऐसे प्राप्त नहीं होती है, बहुत जन्मों के आसक्ति रहित व्यक्ति को होना चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए, क्रोध से मुक्त होना चाहिए,
तब जाके बहुत जन्मों का ज्ञान और तपस्या से वो व्यक्ति शुद्ध होगा, तब जाके मेरे प्रति ये भाव मद भावम आगता, तब मेरे प्रति ये भाव जागृत होता है। नहीं तो नहीं होगा कि भगवान जो है उनका जन्म और कर्म दिव्य है, नहीं तो ये भाव जागृत नहीं होगा, है ना। तो अब समझ गए। और वो तब तक राग भय और क्रोध नहीं जाएगा जब तक भगवान केंद्र में नहीं होंगे, जब तक हम भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक हमने यहां तक सीखा, समझा 4.10 तक।